तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, और एफ की वैल्यूज हम लोगों को दी गई हैं। तो आप यहाँ देखें कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+3 if x is less than equal to 2 and it is 2x minus 3 if x is greater than 2। तो हम लोग इसमें कंटिन्यूटी को फाइंड आउट करने के लिए या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका LHL और RHL निकालेंगे। तो LHL आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस, हाँ इसको हम पहले ना ऐसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है तो हम इसको लिखेंगे वी नो fx is equals to 2x+3 if x is less than equal to 2 is a, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। हेंस कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो 2 के नीचे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। फिर आल्सो हम लिखेंगे fx is equals to 2x minus 3 at x is greater than 2। Again it is a polynomial function, and is continuous everywhere। and is continuous everywhere। ये तो हम लोगों ने बात कर दी। अब हम बात करेंगे एट x is equals to 2। एट x is equals to 2 LHL लेंगे पहले, लिमिट x approaches to negative of fx is equals to limit x approaches to negative of 2x+3, applying limits तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2+3 इक्वल्स टू 7। फिर हम लेंगे RHL, लिमिट x approaches to positive of fx equals to limit x approaches to positive। अब एट x greater than 2 पे हम लोगों ने देखा दिस इज व्हाट, दिस इज 2x minus 3, तो ये आपके पास आ जाएगा दिस इज 2x minus 3। अब हम क्या करेंगे, हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे,
तो आपके पास आ जाएगा लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2 × 2 - 3 इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पे अगर आप देखें, सिंस LHL is not equal to RHL, therefore fx is not continuous at x is equals to 2, therefore point of discontinuity is 2। तो आपने इसमें पहले क्या देखा, पहले हम लोगों ने जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि हमने पहले इसको 2 से लेस देन पे चेक किया कि कंटिन्यूस है यहाँ पे, फिर हमने चेक किया कि ये ग्रेटर देन 2 पे कंटिन्यूस है, x ग्रेटर देन 2 पे, और फिर हमने इसको एट x इज इक्वल्स टू 2 पे चेक किया कि ये किस तरह से बिहेव करता है। तो हमें पता लगा कि x इक्वल्स टू 2 पे ये डिसकंटिन्यूस है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे पास 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये पूरा काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये सिंपल इसलिए पूछता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आपको इस तरह से पहले बताना पड़ेगा पॉलिनोमियल फंक्शन कि कंटिन्यूस है और कहाँ कहाँ पे वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, 2 के ऊपर उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 2 के नीचे उसका वैल्यू क्या आ रहा है, उस जगह पे बाकी पॉइंट्स पे वो कैसे बिहेव कर रहा है और 2 के ऊपर कैसे बिहेव कर रहा है। तो यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, काइंडली नोट इट डाउन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फिर से इसने बोला है फाइंड द डिसकंटिन्यूटी। अब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, एक बार हम इसको -3 के ऊपर चेक करेंगे और एक बार हम इसको +3 के ऊपर चेक करेंगे। लेकिन हम लिखेंगे कैसे, देखें, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक बार इसको केयरफुली एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे fx इज इक्वल्स टू mod of x plus 3 if x is less than equal to -3, as mod of x is हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, mod of x is continuous everywhere, so mod of x plus 3 is also continuous everywhere। तो हमने बता दिया कि ये जो mod of x plus 3 इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा also fx is equals to -2x for x greater than -3। So therefore हम क्या कहेंगे, अब यहाँ पे बात क्या है, since
polynomial function is continuous everywhere, so minus 2x is continuous. ये सब लिखना पड़ेगा हमें, continuous at x greater than -3. तो हमने इसकी बात कर ली कि ये जो -2x है ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है. अब बात करते हैं एट x इज इक्वल्स टू. तो हमने अभी तक बात कर ली दो जगहों पे, 8x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू -3, एक x ग्रेटर देन -3. नाउ एट x इज इक्वल्स टू 3. अब यहां पे हम LHL और RHL लेंगे. एट x इज इक्वल्स टू 3, LHL हम लेंगे लिमिट x approaches -3 of fx, लिमिट x approaches -3. अब fx क्या हमारे पास, mod of x plus 3. Applying limits, applying limits हमारे पास क्या आ जाएगा, this will be -3 plus 3 equals to 3 plus 3 equals to 6. ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास LHL का वैल्यू आ गया. अब RHL की बात करते हैं. RHL is limit x approaches -3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड. ये नेगेटिव साइड से था, ये पॉजिटिव साइड से है, f of x, जिसको हम लिखेंगे लिमिट x approaches -3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड -2x, ये नेगेटिव साइड से था. लिमिट्स अप्लाई करते हैं बेटा. तो आपके पास क्या जाएगा, -2 इंटू -3, इट इज इक्वल्स टू +6. तो ये भी हमारे पास. अब एज LHL is equals to RHL, therefore fx is continuous at x is equals to 3. Now यहां तक हम लोग बात करेंगे, यहां इधर हम बात करेंगे. तो इधर देखें, हमने किसको चेक कर दिया, 3 से नीचे चेक कर दिया. इफ यू सी, हम लोगों ने -3 से ऊपर चेक कर लिया और हमने -3 पे भी चेक कर दिया. अब हम 3 को कंसिडर करेंगे. तो also here fx is equals to fx is equals to -2x at x less than 3 is a polynomial function, है ना जी. It is a polynomial function and hence continues everywhere.
and is continuous everywhere. ये बात होगी हमारी. अब ये तो हमें पता चल गया कि इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, राइट. बट एक और प्रॉब्लम है. अब हम इसको चेक करेंगे 3 से ऊपर और ऊपर भी. 3 से ग्रेटर देन और एट 3 दोनों चेक करेंगे. तो फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे हमने ना इस पार्ट को, यानी पहले हमने -3 को बेस लेके बात की पिछले मतलब जो अभी तक हम कर रहे थे. अब हम लोग 3 को बेस लेके बात कर रहे हैं. वी आर टेकिंग दिस 3 एज द बेस, और 3 एज द बेस के लिए हमने लेस देन 3 पे बात कर ली. अब ग्रेटर देन 3 पे बात करेंगे. तो आल्सो नाउ वी सी fx is equals to 6x plus 2 for x greater than equal to 3 is also a polynomial function and hence continuous everywhere. तो ये भी continuous everywhere. तो हमने यहां तक तो अभी तक तो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस आ रहा है. अब हमारे पास एक ही चीज बच गई. वो क्या? हम लोगों ने चेक कर लिया एट x लेस देन 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है. फिर हमने बात कर दी x ग्रेटर देन 3 पे कंटिन्यूस है. अब हम दिखेंगे एट x इज इक्वल्स टू 3 पे. तो हम अब इस केस में LHL और RHL को लेके चलेंगे. तो एट x इक्वल्स टू 3 हम बात करेंगे वैसे ही LHL और RHL की. तो LHL में हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 3 नेगेटिव ऑफ fx is equals to limit x approaches 3 negative of -2x. Applying limits will give us, अगर हम इस पे एक लिमिट अप्लाई करते हैं तो दिस इज, मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं इसको इधर ही लिख रहा हूँ. -2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -6. ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया. अब राइट हैंड लिमिट पे बात करते हैं. लिमिट x approaches 3 positive, f of x is equals to limit x approaches 3 positive 6x plus 2. और जब यहां पे हम बात करते हैं ये 6x plus 2, तो अप्लाइंग लिमिट्स सिक्स इंटू 3 plus 2 इज इक्वल्स टू 15. अब यहाँ पे LHL पे वैल्यू -6 आ रही है और RHL पे वैल्यू +15 आ रही है. तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे सिंस LHL is not equal to RHL, therefore fx is not continuous at x is equals to 3. अब यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं रहा बिकॉज LHL इक्वल्स टू RHL नहीं है. therefore point of discontinuity is
x is equals to 3. तो दिस इज द आंसर फॉर अस. तो आपके पास हमने देखिए सबके ऊपर पहले चेक किया, तब उसके बाद हमने एंड में ये बताया कि x इक्वल्स टू 3 के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस है. सो यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग. तो यहाँ पे एक तरह से इसने एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन को छुपा के रखा हुआ था, इसीलिए हमें ये दो बार वो करना पड़ा. एक बार -3 के हिसाब से चेक करना पड़ा और एक बार +3 के हिसाब से चेक करना पड़ा. काइंडली नोट दिस डाउन वेरी केयरफुली. इसके बाद जिसको कुछ समझ नहीं आता है वो मुझसे प्लीज पूछेगा. आपने ये चेक करना है कि यहाँ पे x इक्वल्स टू -3 था. ये आपने एक ध्यान देना है इसका कि x इक्वल्स टू ये -3 है. इन दोनों चीजों को आपने ध्यान में रखना है. और एक यहाँ पे -3 था इस जगह पे, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू -3 है, वो मैंने बात पहले +3 बोला हुआ है. और इस जगह पे भी ये -3 है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ी सी बात और समझते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 12 ले रहा हूं मैं नेक्स्ट. ये हमारे पास दिया गया लिमिट fx equals to x raised to power 10 minus 1 if x is less than equal to 1 and x is greater than 1 पे ये x स्क्वायर है. इसको भी हम लोग इसी तरह से लेके चलेंगे. हम लिखेंगे fx is equals to x raised to power 10 minus 1 for x less than 1. इक्वल टू को हम बाद में देखते हैं. इक्वल टू चाहे आप ना भी लें तो भी कोई बात नहीं, आप ना भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एट x इज लेस देन 1. और ये हमारे पास क्या है, इज ए अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन. दिख रहा है आपको ये. Therefore it is a continuous function. क्योंकि हर जगह कंटिन्यूस होता है तो ये कंटिन्यूस ही रहेगा. ऑल्सो fx is equals to x square at x greater than 1 is a is continuous everywhere. अब हम लोगों ने यही देख लिया कि ये फंक्शन जो है वो लेस देन 1 भी कंटिन्यूस है और ग्रेटर देन 1 भी कंटिन्यूस है. अब इसको हमने देखना है. नाउ एट x इज इक्वल्स टू 1. ये बस ध्यान देने वाली बात होती है. और यहीं पे हम लोगों को लिमिट को अप्लाई करना होता है. यहीं पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बेसिस पे इसको चेक करना है. एट x इज इक्वल्स टू 1 LHL लेते हैं. लिमिट x approaches 1 f of x is equals to लिमिट. अब इसको नेगेटिव साइड से लेंगे. x अप्रोचेस, ये आ जाएगा आपके पास x रेज टू पावर 10 minus 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू, अगर हम अप्लाइंग लिमिट्स करते हैं, applying limits will give us what? It will give us 1 raised to power 10 minus 1 equals to 0. ठीक है. अब ये हमारे पास 0 आ गया. अब सिमिलरली RHL की बात करते हैं. RHL लिमिट x approaches 1 positive of fx, limit x approaches 1 positive
इसको हम x स्क्वायर लेंगे, और अगर अप्लाइंग लिमिट्स देखते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अप्लाइंग लिमिट्स विल मेक इट x स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखें दोबारा से, हम लोगों ने देखा कि LHL और RHL बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस LHL is not equal to RHL, therefore fx is not continuous at x is equals to 1. So point of discontinuity is 1. बस इसको हमने हमेशा ऐसे ही लेना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 1। आई होप ये आपको मेथड समझ आ गया होगा कि हमारे पास हाउ वी हैव टू चेक द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, शाबाश। मैं इसको एक बार ठीक कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज x ग्रेटर देन 1। शाबाश, नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास दिया गया है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहां पे बस ये बड़ा सिंपल सा है, हियर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या दिया गया, fx इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि इसने ना हमें बात ही सिंपली किसकी की है, अब इसने हमसे ना बात ही की है इसके लिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। LHL के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस 3 नेगेटिव ऑफ fx which is equals to limit x approaches 3 negative of ax plus 1. Applying limits, तो आपके पास आ जाएगा a इंटू 3 plus 1 and that is equals to 3a plus 1. RHL की अगर हम बात करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस 3 पॉजिटिव f of x, लिमिट x अप्रोचेस 3 पॉजिटिव, इसको मैं लिखूंगा bx प्लस 3, और यहां लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम b इंटू 3 प्लस 3, दिस इज 3b प्लस 3। ठीक, अब यहां पे ये हमारे पास RHL का वैल्यू आ गया। अब हमें पास गिवन है एज fx इज continuous at x is equals to 3, therefore
LHL इज इक्वल्स टू RHL होगा, और अगर LHL इक्वल्स टू RHL होगा तो 3A + 1 इज इक्वल्स टू 3B + 3, याद आएगा 3A - 3B इज इक्वल्स टू 3 - 1, 3 into A - B इज इक्वल्स टू 2, और A - B इज इक्वल्स टू 3/2, sorry 2/3. So A minus B is equals to 2/3. So this is the required relation for us. The relation between A and B is this. So this is the required relation. तो इसने हमें relation between A and B पूछा था. अब इस केस में इसने ऑलरेडी हम लोगों को दिया कि कंटिन्यूस है, बस हमने LHL और RHL की वैल्यू निकालनी है, बाद में इन दोनों को इक्वेट कर देना है, और बाद में जो भी हमारे पास रिलेशन बनेगा वो रिलेशन को हम लोग लेके चलेंगे. ठीक है. सो आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू यू. जस्ट नोट इट डाउन. सेशन को और आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट सेशन में. जो हम लोग जहां तक किया आप उसको रिवाइज करेगा, कंसेप्ट को देखिएगा. इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन कैसे करने हैं. तो उसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में चलते हैं. बाय फॉर टुडे. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद.